जिंदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नबी का घराना, फैजाने कुरान। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा। यकीनन बहुत जितनी मुबारकबाद पेश की जाए जनाब ज़ैनुल साहब को उतनी कम है। अल्लाह ने उनको बड़ी मुन्नतों और दुआओं के बाद आज इनके सर पर जो आप ये सब्ज रंग का ताज देख रहे हैं, आज इनके सर पर ये दस्तारे हिफ्ज़ की जो सौगात देख रहे हैं, ये सिर्फ अभी इसकी दुनिया में हल्की सी झलक है। कुरान की तालीम को मजबूती से थामे रखते हैं तो इंशाअल्लाह ताला क़यामत में एक ऐसा ताज ज़र्री इनके सर पे रखा जाएगा जिसके बयानात ना तसव्वुर में आ सकते हैं, ना कोई तख़य्युल उसको बयान कर सकता है। कुरान करीम की एक मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। कुल हल यस्तविल यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि इल्म वाले और बगैर इल्म, बिना इल्म, आलिम और जाहिल क्या बराबर हैं? अल्लाह करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, प्यारे आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले, आलिम और जाहिल कभी बराबर हो सकते हैं? ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, जिस तरह एक खबीस और एक तैयब कभी एक नहीं हो सकते, जिस तरह रोशनी और अंधेरे कभी एक नहीं हो सकते, जिस तरह जिंदगी और मौत कभी एक नहीं हो सकते, जिस तरह पाकी और नापाकी कभी एक नहीं हो सकते, जिस तरह दिन और रात कभी एक नहीं हो सकते, जिस तरह खबीस और पाक कभी एक नहीं हो सकते, जिस तरह सुबह और रात कभी एक नहीं हो सकते, इसी तरह कभी इंसान कभी आलिम और कभी जाहिल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, हुफ्फाज़े अहले सुन्नत, आले नबी। आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते, कभी एक नहीं हो सकते। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या ही खूब फरमाते हैं, इल्म दीन की बरकत मेरे आका फरमाते हैं, मस्जिद नबी शरीफ में मेरे आका दाखिल हुए, आका करीम मस्जिद नबी शरीफ के सहन में दाखिल हुए। आपने देखा एक तरफ एक गिरोह है, दूसरी तरफ दूसरा गिरोह है। एक जानिब कुछ लोग हैं जो नवाफिल पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक गिरोह है जो कुरान की तालीम दे रहा है, कुरान पढ़ा रहा है, कुरान पढ़ रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये जो बैठे हैं, जो अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं, जो अल्लाह की तस्बीह व तहलील कर रहे हैं, जो अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, जो अल्लाह की बुजुर्गी बयान कर रहे हैं, जो अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। लेकिन इधर जो बैठे हैं, जो कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, ये उनसे अफजल है, ये उनसे बेहतर है। मेरे नबी फरमाते हैं, एक आलिम की फजीलत एक जाहिल पर ऐसे है जैसे मुझ नबी, जैसे मुझ मोहम्मद की फजीलत तुम्हारे अदना पर है, तुम्हारे अदना पर है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी नजर में इज्जत वाला कौन है, हमारी नजर में शोहरत वाला कौन है, हमारी नजर में
अजमत वाला कौन है। हमने देखा भाई 2 मंजिल मकान बना लिया, 2 तल्ला बाड़ी बन गई, बहुत पैसे वाला है, बड़ी शोहरत वाला है, बड़ा अच्छा आदमी है। हमने देखा 4 गाड़ी उसके दरवाजे पे खड़ी हुई है, हमने कहा बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा बेहतर आदमी है। हमारी नजर में बेहतर कौन है। हमने कहा भाई ये नेता कामयाब हो गया, ये नेता वोट में इलेक्शन में जीत गया, बड़ा अच्छा आदमी है। हमने देखा फला का बच्चा डॉक्टर बन गया, बड़ा अच्छा आदमी है। फला का बच्चा इंजीनियर बन गया, बड़ा अच्छा आदमी है। फला का डॉक्टर बन गया, बड़ा अच्छा आदमी है। फला का लड़का जज बन गया, बड़ा अच्छा आदमी है। हमारी नजरों में अच्छा कौन है। हम किसे अच्छा समझते हैं। दौलत वाला हमारी नजरों में अच्छा, शोहरत वाला हमारी नजरों में अच्छा, अजमत वाला हम सोचते हैं अच्छा कौन है, बेहतर कौन है। हमारी नजरें तलाश करती हैं, जब ढूंढती हैं चमरूचक में किसकी 4 तल्ला, किसकी 2 मंजिल मकान है, वो बेहतर आदमी है। चमरूचक में किसके पास 4 गाड़ी है, वो बेहतर आदमी है। चमरूचक में कौन 8 ट्रक का मालिक है, वो बेहतर आदमी है। हमारी नजरें जब ढूंढती हैं, आपकी नजरें ढूंढती हैं, दौलत वाले को तलाश करती हैं, शोहरत वाले को तलाश करती हैं, इज्जत वाले को तलाश करती हैं, दुकानों मकान वाले को तलाश करती हैं, घर बैंक बैलेंस वाले को तलाश करती हैं। हम उसको अच्छा कहते हैं, लेकिन कसम रब्बे काबा की ये मैं नहीं कहता, ये हुजूर नासिर मिल्लत नहीं कहते, ये हुजूर खुदाए मिल्लत नहीं कहते, ये मुअल्लिम कायनात सय्यदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस आले नबी। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। जो कुरान पढ़ता है वो बेहतर है, जो कुरान पढ़ाता है वो बेहतर। हमारी नजरें झूठी है ना। मेरे मौला हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं दौलत जो है ना वो क्या चीज है और इल्म क्या चीज है। आओ हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में पूछते हैं। हज़रत अली बाबुल इल्म फरमाते हैं दौलत जो है ये फिरौन की मीरास है, दौलत जो है ये कारून की मीरास है, दौलत जो है ये नमरूद की मीरास है, दौलत जो है ये शद्दाद की मीरास है। और इल्म जो है ये इल्म जो है अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये अंबियाए किराम की मीरास है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब दौलत किसी के पास होती है वो उसकी हिफाजत करता है। मेरे घर से डाका न पड़ जाए, मेरे घर में डाका न पड़ जाए। जिसके पास जितनी दौलत होगी वो उतना उसकी हिफाजत करेगा, जितनी जिसके पास दौलत होगी वो उतनी उसकी हिफाजत करेगा। किसी के पास 5000 है वो वैसे हिफाजत करेगा, 5 लाख वाला उससे ज्यादा हिफाजत करेगा, 50 लाख वाला उससे ज्यादा हिफाजत करेगा। हिफाजत दौलत की जाती है, कभी तिजोरियों में हिफाजत की जाती है, कभी लॉकर में रखकर हिफाजत की जाती है। मेरे मौला अली फरमाते हैं कि जिसके पास दौलत होती है वो दौलत की हिफाजत करता है, और जिसके पास इल्म होता है वो इल्म उस आदमी की हिफाजत करता है, उसकी रोजों की हिफाजत करता है, उसकी नमाज की हिफाजत करता है, उसके हज की हिफाजत करता है, उसकी ज़कात की हिफाजत करता है। सबसे बढ़कर जिसके पास इल्म की दौलत हो वो उसके ईमान की हिफाजत। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके पास इल्म होता है उसकी इंसान की हिफाजत वो इल्म करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि दौलत वाला जरूरी नहीं कि उसको हर कोई उसका मोहताज हो। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, गरीब होते हैं, मिस्कीन होते हैं, वो किसी अमीर के दरवाजे पर दस्तदराज अपना हाथ फैलाते नहीं, अपनी गैरत को शर्मिंदा ताबीर नहीं करते। लेकिन इल्म ऐसी दौलत है वहाँ हर किसी को झुकना पड़ेगा, हर किसी को आना पड़ेगा, हर किसी को उसके सामने जानो अदब तय करना पड़ेगा।
हज़रत अली करमल्लाहु वजहु करीम कितनी प्यारी नसीहत कर देते हैं, कितनी प्यारी नसीहत फरमाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे सामने हाफिज़ कुरान बैठा हुआ है, एक हाफिज़ कुरान जिसने कुरान को अपने सीने में महफूज किया। ये किताब यकीनन दुनिया में बहुत सी किताबें लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, उन किताबों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। दुनिया भर में मुहर्रिर मौजूद हैं, मुसन्निफ मौजूद हैं, जो किताबें लिखते हैं, किताबें लिखी जाती हैं और पढ़ी भी जाती हैं। कोई किताब एक बार पढ़ता है, कोई 2 बार पढ़ता है, लाइब्रेरी में किताब मौजूद है, अलमारियों में किताब मौजूद है, सेफ में किताब मौजूद है। उस किताब को कोई 8-10 बार नहीं पढ़ता, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, ये वाहिद किताब कुरान ऐसी किताब है जिसको जितना पढ़ो उतना मजा आता है, जितना पढ़ो उतना लुत्फ आता है, जितना पढ़ो उतना सवाब आता है। आखिर वजह क्या है? ये किताब है क्या चीज? ये किताब है क्या चीज? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये किताब कोई आम किताब नहीं, न किसी आम आदमी की लिखी हुई किताब, न किसी आम मुसन्निफ की लिखी हुई किताब। ये किताब कोई आम किताब नहीं, ये किताब किताबे हुदा है, ये किताब किताबे शिफा है, ये किताब किताबे हिदायत है, ये किताब किताबे रहमत है, ये किताब किताबे बरकत है, ये किताब किताबे अजमत है, ये किताब किताबे नेमत है, ये किताब किताबे रहमत है, ये किताब किताबे नेमत है, ये किताब किताबे सवाब है, ये किताब किताबे इनकलाब है, ये किताब दस्तूर निज़ाम मुस्तफा है, ये किताब शरीयत निज़ाम मुस्तफा है, और ये किताब पूरी की पूरी नात पाक मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैदाने हुजूर सदरुल अफादिल, हुजूर रईसुल उलमा, हुजूर नासिरे मिल्लत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हज़रत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये किताब किताबे शिफा है, ये किताब किताबे हुदा है, किताबे रहमत है, किताबे बरकत है, किताबे सआदत है, किताबे नात है। इस किताब को जितना पढ़ो उतना सवाब, जितना पढ़ो हर बार पढ़ो हर बार नया मजा आता रहता है। ये किताब यकीन जानिए, जब तक ये किताब नाज़िल न हुई, जब तक मेरे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब को हुजूर ने नाम नहीं दिया था, उम्मत के हाथों में ये किताब नहीं दी थी, जब तक इस किताब का कुरान करीम का इरशादात लोगों में आम नहीं हुए थे, हुजूर ने उम्मत के हवाले नहीं किया था, तब तक जुल्म और जबर का एक अंधेरा छाया हुआ था, हर तरफ कुफ्र और दलालत की घटाएं छाई हुई थी। अब मेरे नबी किताबे रहमत लेकर आए, मेरे नबी किताबें बरकत लेकर आए, मेरे नबी किताबें रहमत लेकर आए। अब जब नबी गारे हिरा से निकले हैं, कुरान लेकर नबी निकले हैं, अब कुरान के फरमान को आम किया, अब जुल्मतें काफूर हुई, रोशनी के दिया जलने लगे, जुल्मतें टूट गई, कुफ्र दलालत के बामे उरूज पर पहुंचे हुए कुफ्र दलालत के भूत सरंगू हुए, जमीन दोस्त हो गए, और काबे की दहलीज पर इस्लाम के डंके बजने लगे। मेरे नबी ये किताब जब नहीं आई थी, मौलाना शाह समाप्त करते चले, हाफिज जुनैद साहब, जब तक ये किताब नहीं आई थी दुनिया का माहौल क्या था? सिद्दीक़ अकबर तब भी थे, फारूक आज़म तब भी थे, उस्मान गनी तब भी थे, मौला अली तब भी थे, अबू उबैदा जर्राह तब भी थे, इब्ने अब्बास तब भी थे, इब्ने उमर तब भी थे, अबू उबैदा तब भी थे, ये तमाम थे। मगर देखें माहौल कैसे बदला है। किताब जब तक नबी ने किताब लेकर नबी नहीं आए थे और किताब उम्मत के हाथ में नहीं दी थी, अबू बकर तब भी थे, मगर अबू बकर इब्ने अबी कुहाफा हुआ करते थे। अब ये किताब नबी लेकर आए, अबू बकर को दिया, अबू बकर संभालो, अब अबू बकर इब्ने कुहाफा न रहे, सिद्दीक़ अकबर बन गए हैं। नबी किताब लेकर आए, फारूक आज़म तब भी थे, अब नबी ने फारूक को किताब दी, उमर किताब थामो, उमर ने किताब पकड़ी, अब उमर इब्ने खत्ताब हुआ करते थे, अब उमर इब्ने अबी खत्ताब नहीं है, अब फारूक आज़म बन गए, अदलो इंसाफ के पैकर बन गए। उस्मान गनी तब भी हुआ करते थे, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान हुआ करते थे। नबी किताब लाए, कहा उस्मान मेरी किताब, ये अल्लाह का कलाम अपने हाथों में थामो, सीने में बसाओ। अब उस्मान गनी सिर्फ इब्ने अबी अफ़्फ़ान न रहे, अब उस्मान ज़ुन्नुरैन बन गए।
अब अली शेर खुदा को दी, मौला अली को किताब दी, अली किताब पकड़ो, कुरान को थामो। अब कुरान पकड़ने के बाद अली पहले अली इब्ने तालिब होते थे, अब अली इमामुल औलिया है, अब अली फातिह खैबर है, अब अली शेर खुदा है, अब अली बाबे मदीनतुल इल्म है। नबी ने किताब को दिया, नबी ने किताब को दिया। इब्ने अब्बास तुम पकड़ो, इब्ने अब्बास मुफस्सिर आज़म बन गए। इब्ने उमर तुम पकड़ो, इब्ने उमर मुहद्दिस आज़म बन गए। नबी ने उबैदा बिन जर्राह को दिया, अब वो खातिम कातिब उम्मत बन गए। अब नबी ने बिलाल को किताब दी है। हाल ये है हबशा शाम गुलाम है, कोई पहचानता नहीं, कोई इज्जत नहीं देता, कोई शोहरत नहीं है, कोई अज़मत नहीं है, कोई वक़ार नहीं है। नबी ने बिलाल को दी, बिलाल कुरान को सीने से लगा, बिलाल ने कुरान को सीने से लगाया, चलता है मक्के की वादियों में, चलता है मक्के की गलियों में, कदमों की आहट जन्नत की हूरें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर रईसुल उलमा। अबू बकर तब भी थे, कुरान लिया सीने से लगाया, सिद्दीक़ अकबर बन गई। फारूक आज़म तब भी थे, उमर बिन खत्ताब हुआ करते थे। नबी ने कुरान लिया सीने से लगाया, फारूक आज़म बन गए। बिलाल हबशी बख्शा का एक गुलाम, कोई इज्जत नहीं, कोई शोहरत नहीं, कोई वक़ार नहीं, कोई पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई नाम नहीं। नबी का इश्क सीने में बसाया, कुरान को सीने से लगाया, उसके फरामीन पर अमल पैरा हुए, हुजूर की अज़मतों को सलाम किया। अल्लाह ने मकाम और मर्तबा इतना बुलंद किया, मक्के के गलियों में चलते हैं, जन्नत की हूरें जन्नत से पुकार कर कहती हैं, बादशाहों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा, बादशाहों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। ये अज़मत कुरान है, ये वक़ार कुरान है, ये अज़मत कुरान है। जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाया, यकीन जानो उसकी बहुत अज़मतें हैं। दरूद शरीफ पढ़ें, फिर गुफ्तगू अपनी जारी रखता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज आलिम इस्लामिया, इस कुरान का क्या मर्तबा है, क्या फजीलत है, क्या बरकत है, आपको सुनाऊं। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर ज़माना किताब तफसीर नईमी में इस वाक़े को लिखते हैं कि जब मेरे प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफर मिराज पर तशरीफ ले गए, मेरे हुजूर मिराज पर तशरीफ ले गए, मिराज पर गए, मेरे आका ने एक जगह देखा, 4 नहरें जारी हैं, 4 नहरें निकल रही हैं। पहली पानी की है, दूसरी दूध की है, तीसरी नहर शराबे तहूर की है, चौथी नहर जिब्रील। ये बताओ ये चारों नहर कैसी है? हुजूर ने फरमाया तो हमें दिखाओ ये नहरें कहां से आ रही है। वो फरिश्ता आका के साथ हो लिया और उस नहर के करीब पहुंचा। जब करीब पहुंचे क्या देखा, एक खड़ा हुआ दरख्त है और दरख्त के नीचे एक मकान बना हुआ है। मकान पर दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है। मेरे अर्ज करता या रसूलल्लाह, खादिम का काम था, खादिम का काम था आका को दरवाजे तक ले आना, अंदर ले जाना, ये खादिमों का काम, मालिक का काम। घर के अंदर नौकर नहीं जाता, घर के अंदर मालिक जाता है। या रसूलल्लाह, खाली जहाँ है आपके कब्जा इख्तियार में, या रसूलल्लाह मुझे नहीं पता ये नहरें कहाँ से आ रही हैं और कहाँ को जा रही हैं। या रसूलल्लाह मैंने तो आपको जगह तक पहुँचा दिया, आप अंदर तशरीफ ले, आप ताला खोले। अब मेरे आका ने ताले के ऊपर अपना दस्ते रहमत रखा,
दस्ते नबूवत रखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, वो ताला खुल गया। मेरे नबी अंदर तशरीफ ले गए, अंदर जाकर देखा 4 नहरें हैं, पानी की, दूध की, शराबे तहूर की, शहद की। मेरे नबी ने देखा उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह की मीम से पानी की नहर जारी है, अल्लाह की हा से दूध की नहर जारी है, रहमान की मीम से शराबे तहूर की नहर जारी है, रहीम की मीम से शहद की नहर जारी है। मेरे नबी फरमाते हैं ये नहरें कैसी हैं और किनके लिए हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे महबूब, सुनो ये नहरें उनके लिए खास कर रखी हैं जो तुम्हारी उम्मत में होंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर अमल करेंगे, उसको अपने सीनों में महफूज रखेंगे। उनके लिए ये नहरों का जन्नत का इंतजाम कर रखा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपने सीने में महफूज कर लो तो जन्नत की नहरों के हकदार बन जाओ। जिसने सूरह यासीन को अपने सीने में महफूज किया हो, जिसने सूरह रहमान को अपने सीने में महफूज किया हो, जिसने सूरह बकरा को अपने सीने में महफूज किया हो, जिसने सूरह कौसर को अपने सीने में महफूज किया हो, जिसने सूरह इखलास को अपने सीने में महफूज किया हो, जिसने 300 पारों को मुकम्मल कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया, उसकी अज़मतों का आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, हाफिज कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, आले नबी। वाह वाह वाह, ये मर्तबा है, ये अज़मतें हैं। कुरान मुकम्मल पढ़ लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, कब्रिस्तान के ऊपर से गुजर हुआ, एक कब्र के पास से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे, देखा कब्र के मुर्दे पर अजाब हो रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर कर चले गए, वापस उधर से लौट कर आए, क्या देखते हैं कि उस कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें हो रही हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुक़द्दस रसूल, अल्लाह के मुक़द्दस नबी, वो अर्ज़ करते हैं या रहमान या अल्लाह, ये कैसी बात, अभी मैं निकला तो इस कब्र पर अजाब हो रहा था, इस कब्र में तेरे अजाब के शोले फलक रहे थे, तेरे गज़ब के शोले फलक रहे थे। अभी मैं आया पर फौरन पलटा तो इसमें रहमत व अनवार की बारिशें हो रही हैं। इन चंद लम्हों में ऐसा क्या हो गया कि एक जहन्नमी बंदा जन्नती बन गया, एक जहन्नमी की कब्र जन्नती बन गई, जहन्नम की खिड़कियां बंद हुई, जन्नत की खिड़कियां खुल गई। इन चंद लम्हों में ऐसा क्या हो गया या रब्बुल आलमीन, ऐसा क्या हुआ? अभी अज़ाब हो रहा था, अभी तेरी रहमत कैसे बरसने लगी? हजरत ईसा अल्लाह से ये इल्तिजा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मेरे ईसा ये उस बंदे की कब्र है जो निहायत ही गुनहगार था, सियाहकार था, आजिज़ पापी बंदा था, कभी हमारी फरमाबरदारी नहीं की, हमारी मुखालफत करता रहा, हमेशा गुनाहों में, फिस्को फुजूर में मुब्तला रहा। जब ये मरा तो हमने इसे जहन्नम में डाल दिया, हमने इस पर आतिशे जहन्नम, इसकी आग इसके कब्र में रोशन कर दी। लेकिन जब ये मरा था इसने हामिला बीवी छोड़ी थी, इसकी बीवी उस वक्त पेट से थी, उम्मीद से थी। इसके मरने के बाद इसके बेटा पैदा हुआ। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, चलने के काबिल हुआ, तो उसकी माँ ने उस बच्चे को लिया और मदरसे की जानिब ले चली। मदरसे के पास पहुंची और मुअल्लिम से कहा, मेरे बच्चे को दीन की किताब पढ़ाए। जब बच्चे ने किताब खोली और पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मुझे गवारा ना हुआ, मेरे गवारा ना हुआ कि जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकार रहा हो, उसके बाप को मैं अज़ाब में मुब्तला कर दूं। मैंने फरमा दिया, ऐ फरिश्तों, फौरन कब्र से अज़ाब उठा लो और इसकी कब्र को बुक़े-ए-नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सदरुल फाजिल, हुजूर रईसुल उलमा, हुजूर नासिरे मिल्लत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, हाफिज कुरान, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकार रहा हो, मेरी रहमत को गवारा नहीं कि उसके बाप पर, उसके बाप में मैं अज़ाब में मुब्तला करूं, कि मेरी रहमत को गवारा नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
ये वो मुकद्दस किताब है कुरान, ये वो बाज़मत किताब है कुरान, ये पुरनूर किताब है कुरान। हमें चाहिए हम खुद भी कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएं। अभी मुझसे पेशतर नात खानी हो रही थी, मैंने देखा माशाअल्लाह आप सना खाने मुस्तफा को नवाज रहे थे, हाथों से भी, होठों से भी, पैसे से भी। आप जिसकी जितनी अपनी कैपेसिटी थी वो नात खाने मुस्तफा को दे रहा था। 10, 20, 50, 100, 500 जिसने जितने दिए वो नात पढ़ रहे थे, नाते मुस्तफा पढ़ रहे थे। आप उनको नवाज रहे थे, ये आपकी मोहब्बतें हैं। आप नात खानों को नवाज रहे थे, ये आपकी मोहब्बतें हैं। वो नज़्म नात पढ़ रहे थे, आप नवाज रहे थे। अब पता नहीं कलाम को समझ के नवाज रहे थे या सिर्फ उनके तरन्नुम। ये आपकी समाज है, मुझे नहीं पता। या आप बेहतर जानते हैं कि जो वो कलाम पढ़ रहे थे आप उसको सुनकर नवाज रहे थे या उनके तरन्नुम, उनकी आवाज, उनकी लचक को देखकर नवाज रहे थे? नवाज़ा को नवाज रहे थे आप। नवाज जाते हैं मिलाद शरीफ में, जलसों में, कहीं भी जाते हैं आप नात को नवाजते हैं। कारी जुनैद साहब, नात शरीफ नात पढ़ने वालों को नवाजा जाता है, अच्छी बात है, नवाजा जाता है। नज़्म नात पढ़ रहे थे, आप नवाज रहे थे। नाते लिखी भी जाती हैं, पढ़ी भी जाती हैं। नाते लिखी भी जाती हैं, पढ़ी भी जाती हैं। दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे कलमकार हैं, सना खाने मुस्तफा हैं, शोरा हजरात हैं, जो आज भी बड़ी उम्दा शायरी करते हैं, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। अभी भी ऐसे मौजूद हैं, लिखते हैं, कलाम लिखते हैं। हुजूर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने भी नात लिखी। क्या वाह वाह, मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने पैदा जाना जगराज कितनी से बाला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कितनी अच्छी नात लिखी सरकार सैयदी सदरुल फाजिल ने भी नात लिखी। क्या ही प्यारी नात लिखी। शफीए रोज़े महशर ऐ शहंशाह ज़मा तुम हो, मुक़ीमे अर्शे आला हो, मकीने ला मका तुम हो। कितनी प्यारी नात लिखी हुजूर सदरुल फाजिल, आला हज़रत ने भी नात लिखी। क्या ही प्यारी नात लिखी गई। दुनिया में नातें लिखी जाती हैं, पढ़ी भी जाती हैं और नात पढ़ने वालों को नवाजा भी जाता है। लोग दुनिया में नातें लिखते हैं। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, सामईन अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सामईन अहले सुन्नत। शाने कुरान, शाने कुरान, हाफिज़े कुरान हुजूर नजमुल उलमा, हुजूर नजमुल उलमा, फैज़ाने हुजूर सदरुल फाजिल, फैज़ाने हुजूर सदरुल फाजिल, नबीराने हुजूर सदरुल फाजिल, सज्जाद गाने हुजूर फ़िदाए मिल्लत, हुजूर नासिर मिल्लत, हुजूर अजीज़ुल उलमा, हुजूर नजमुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। आगे आगे दरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग रोड पर खड़े हुए हैं वो अंदर पंडाल में आ जाएं। जो रोड पर हैं पंडाल में आ जाएं, एक साथ बैठकर सुनेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा। दरूद शरीफ सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मैं अर्ज कर रहा था कि नात शरीफ लिखी जाती है, लोग लिखते हैं, हुजूर आला हज़रत ने भी नात लिखी, सैयदी सदरुल्लाह फाज़िल ने भी नात लिखी, शफ़ीए रोज़े महशर ऐ शहंशाह ज़मां तुम हो, मुक़ीमे अर्श आला हो, मकीने ला मका तुम हो, कलेजा क्यों न ठंडा हो, तुम्हारा नाम लेने से हबीबे दो जहां तुम हो, तबीबे दर्द जा तुम हो। हुजूर आला हज़रत ने भी नात लिखी, लम याती नज़ीरुक फ़ी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। हज़रत पीर मेहर अली शाह ने भी नात लिखी कि रुख चंद्र बदर शाह शानी है, मथे चमके लट नूरानी है, काली जुल्फ ते अकमस्तानी है, मखमूर अखी हन मदबरिया, सुभान अल्लाह मा अजमल का, सुभान अल्लाह सनका मा अजमल का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाललिया। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने भी नात लिखी, सब वो भी नात लिखते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिन समा कमा कान वक़्तहु बादल खुदा बुजुर्ग तू ये किस्सा मुख्तसर। जनाब शेख सादी भी नात लिखते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजाब जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। नातें लिखी जाती हैं, नातें पढ़ी जाती हैं, शरफुद्दीन बुसेरी भी नात लिख रहे हैं, यहया मुनेरी भी नात लिख रहे हैं, सदरुल्लाह फाज़िल भी नात लिख रहे हैं, हसन बिन साबित भी कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा, और कोई देखता भी कैसे, अल्लाह ने किसी औरत को ये ताकत ही नहीं दी कि आपसे ज्यादा खूबसूरत पैदा करे। मैं अर्ज कर रहा था, नातें लिखी भी जाती है, नातें पढ़ी भी जाती है, लिखने वाला कोई अब्दुल्ला है, लिखने वाला कोई हुजूर का उम्मती है, लिखने वाला कोई आलिम है, लिखने वाला कोई फाजिल है, लिखने वाला कोई शायर है। तवज्जो चाहूंगा, नाते कौन लिख रहे हैं? लिखने वाला अपने वक्त का मुहद्दिस है, अपने वक्त का मुफस्सिर है, अपने वक्त का मुहक्किक है, अपने वक्त का मशहूर शायर है। लिखने वाला सहाबी रसूल है, लिखने वाले अहले बैत अतहार हैं। ये नाते लिख रहे हैं, नाते लिखी जा रही हैं, मगर कसम रब्बे काबा की नात ऐसी लिखी गई, नात ऐसी पढ़ी गई जिसकी कोई मिसाल नहीं ला सकता, जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई मुतबादिल नहीं, जिसका कोई तखय्युल ख्याल, जिसकी कोई फिक्र तक पहुंचने वाला कोई नहीं। वो नात कौन लिख रहा है? वो कोई दुनियादार नहीं लिख रहा, बल्कि रब्बे परवरदिगार लिख रहा है, बल्कि परवरदिगार वो नात लिख रहा है। मुकम्मल कुरान नात में लिख दिया, मुकम्मल कुरान नात में लिख दिया। अव्वली या से लेकर या की अलिफ से लेकर या तक पूरा कुरान हुजूर की नात है, पूरा कुरान की नात है। कुरान के दरवाजे पे जाओ, हाथ जोड़कर अर्ज करो, ए कुरान तू बता, हमें सरकार की तौसीफ सुना, हमें सरकार की मदद सुना, हमें सरकार की नात सुना, हमें सरकार की नजर सराई सिखा। कुरान के दरवाजे पे जाओ, कुरान फरमाएगा, ए कुरान तू बता हुजूर का चेहरा कैसा था, कुरान फरमाएगा वद्दुहा, ए कुरान तू बता हुजूर की जुल्फें कैसी थी, क्या बात है, वल्लैली इज़ा सुभान अल्लाह, तू बता हुजूर के दांत कैसे थे, कुरान फरमाएगा यासीन, ए कुरान तू बता हुजूर के लब कैसे थे, कुरान फरमाएगा वलिसानो व शफ़तैन, कुरान बता हुजूर की आंखें कैसी थी, कुरान फरमाएगा अलम नजल्लहु, कुरान बता हुजूर की नजर कैसी थी, कुरान फरमाएगा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, कुरान तू बता हुजूर की बातें कैसी थी, कुरान फरमाएगा वमा यंतिक़ु अनिल हवा, कुरान से पूछो, ए कुरान तू बता हुजूर का सीना कैसा था, कुरान फरमाएगा अलम नशरह लक सदरक, सुभान अल्लाह, हुजूर कैसा है, कुरान बताएगा वरफ़अना लक ज़िक्रक, कुरान तू बता हुजूर की नबूवत कैसी थी, कुरान फरमाएगा या अय्युहन नबी, कुरान तू बता हुजूर की रिसालत कैसी थी, कुरान फरमाएगा या अय्युहर रसूल, कुरान तू बता हुजूर की चादर कैसी थी, कुरान फरमाएगा या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुरान तू बता हुजूर की कमली कैसी थी, कुरान बताएगा या अय्युहल मुज़म्मिल, कुरान तू बता हुजूर का ज़माना कैसा, कुरान बताएगा वल अस्र, कुरान तू बता हुजूर का शहर कैसा, कुरान बताएगा ला अक़सिमु बिहाज़ल बलद, कुरान तू बता हुजूर की सिफ़ात क्या है, कुरान बताएगा शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा दाई इलल्लाह सिराजन मुनीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ाते मुस्तफ़ा, ज़ाते मुस्तफ़ा, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान,
आले नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाते मुस्तफा सीखनी हो, कुरान से आओ, कुरान से सीखो। ए कुरान हुजूर की नबूवत तो बता, कुरान फरमाएगा या अय्युहन नबी। ए कुरान हुजूर की रिसालत तो बता, कुरान फरमाएगा या अय्युहर रसूल। ए कुरान हुजूर की चादर तो बता, कुरान फरमाएगा या अय्युहल मुद्दस्सिर। ए कुरान हुजूर की कमली तो बता, कुरान फरमाएगा या अय्युहल मुज़म्मिल। ए कुरान हुजूर की सिफात तो बता, कुरान फरमाएगा शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा दाई इलल्लाह सिराजन मुनीरा। ए कुरान हुजूर की बशरियत तो बता, कुरान फरमाएगा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। कुरान हुजूर का सफर तो बता, कुरान बताएगा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कुरान हुजूर का हुस्न अखलाक तो बता, कुरान फरमाएगा, कुरान बताएगा मा अहसनुल, कुरान बताएगा, कुरान से पूछे कुरान हुजूर की रहमत तो बता, कुरान बताएगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान का हुजूर का हुस्न अखलाक तो बता, कुरान फरमाएगा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान जरा हुजूर की खत्म नबूवत तो बता, कुरान बताएगा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। कुरान जरा हुजूर की इताअत तो बता, कुरान बताएगा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कुरान जिसके चेहरे को तूने वद्दुहा कहा, जिसकी जुल्फों को तूने वल्लैल इज़ा सजा कहा, जिसके दांतों को तूने यासीन कहा, जिसके होठों को लिसानों व शफ़तैन कहा, जिसकी आंखों को अलम नजअल लहू ऐनैन कहा, जिस नबी को या अय्युहन नबी कहा, जिस रसूल को या अय्युहर रसूल कहा, कभी मुदस्सिर व मुज़म्मिल कहा। कुरान अब उस नबी का नाम भी बता दे, कुरान बताता है मुहम्मदुर रसूल। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, नबी का घराना, फैजाने नईमी, सज्जाद गाने हुजूर फिदाए मिल्लत, हुजूर रईसुल उलमा। कुरान बताएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था कि नात पढ़ना, नात नस्र में भी पढ़ी जाती है, नस्र में भी पढ़ी जाती है। हमारे सामने शायर पढ़ता है, हम उसे नवाजते हैं, झूठ देते हैं, दादो तहसीन देते हैं, उसको हम नवाजते हैं। ये नात शरीफ पढ़ने वालों को आप तोहफा देते हैं, या आपकी अकीदत है, या आपकी मोहब्बत है, या आपकी उल्फत है, या आपकी चाहत है। आप कुरान पढ़ने वालों को आप नात पढ़ने वाले को नवाजते हैं। अगर आपको नवाजना है, इन हुफ़ाज़े किराम को भी नवाजो, इन हाफिज़े कुरान को भी नवाजो, इन हुफ़ाज़ को भी नवाजो। क्योंकि जब ये नबी की नात पढ़ते हैं तो सिर्फ स्टेजों तक महदूद नहीं रहती। जब ये नबी की नात पढ़ते हैं, ये हाफिज़े कुरान जब नबी की नात पढ़ता है सिर्फ मिलाद तक महदूद नहीं रहता। जब ये हाफिज़े कुरान नबी की नात पढ़ता है तो सिर्फ महफिलों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि मुसल्ले इमाम पर खड़े होकर 5 वक्त नमाज़ों में नबी की नात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, अजमत कुरान, नबी का फैजान, आले नबी, हाफिज़े कुरान। जिंदाबाद जिंदाबाद। नात नबी की पढ़ते हैं तो सिर्फ मिलाद की महफिल तक नहीं पढ़ते। वाह वाह। यह हाफिज़े कुरान जब नबी की नात पढ़ते हैं तो सिर्फ तुम्हारे मोहल्ले में महफिल में शादी ब्याहों में नात नहीं पढ़ते, तीजे 40 में नात नहीं पढ़ते। कसम खुदा की जब ये हाफिज़े कुरान नमाज पढ़ते हैं तो 5 वक्त नमाजों में नबी की नात पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। 5 वक्त नमाज में नबी की नात पढ़ते हैं। और जब रमजान में मुसल्ले इमामत में खड़े होकर अपने खून को पानी बनाकर, जिगर पित्ते को पिघलाकर जब ये कुरान पढ़ते हैं तो तरावी की नमाज में मुकम्मल कुरान नहीं पढ़ते, बल्कि नबी की मुकम्मल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह। नबी की मुकम्मल नात पढ़ देते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस कुछ बातें कहकर अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा, वक्त काफी हो चला है, 1:30 बजे है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारा ये माहौल है कि हम अगर कोई डॉक्टर ना हो तो हम उसके पास इलाज के लिए नहीं जाते, जाएंगे। बताइए कि कोई डॉक्टर अगर ना हो उसके लिए इलाज को जाएंगे, कोई सर्जन ना हो ऑपरेशन नहीं, कोई वकील अगर ना हो और मुकदमा आपको लड़ना हो, अल्लाह न करे ऐसी नौबत आए। मगर अगर आज जो जरूरियात जिंदगी आपकी शामिल हो चुकी है, आप
वकील के पास ही जाइएगा केस लड़ने के लिए। अगर वकील केस किसी अनाड़ी के हाथ में आप दे दें तो लोग उसको अनाड़ी नहीं कहेंगे, आपको अनाड़ी कहेंगे कि भाई तू हारा, तेरी अपनी गलती थी, किसी वकील के पास जाना चाहिए था। आपकी बीमारी बढ़ जाए तो लोग आपसे ही कहेंगे अम्मा मियां जब बीमारी थी तो अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, अनाड़ी के पास क्यों चले गए। तो जो डॉक्टर ना हो हम उससे इलाज नहीं करवाते, जो वकील ना हो हम उससे मुकदमा नहीं लड़वाते, जो इंजीनियर ना हो हम उससे नक्शे नहीं बनवाते, जो जिस काम में माहिर होता है हम उससे वही काम लेते हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ मेरे प्यारे, ये हक हमें और आपको किसने दे दिया? अगर हमें इल्म दीन हासिल नहीं है, अगर हम इतने आलिम नहीं है, हमें किसने यह हक हासिल दे दिया? हम चाय की दुकान पर बैठकर फतवेबाजी करें, हम पान की गुमटी पे खड़े होकर फतवेबाजी करें, हम आलिमों के खिलाफ भौंकना शुरू कर दें, हम अपने इमामों के खिलाफ आवाजें उठाएं, हम अपने इमामों के खिलाफ उठ जाएं। अगर आप डॉक्टर होने के बाद अगर कोई डॉक्टर नहीं है आप उससे इलाज नहीं करवाते, कोई वकील नहीं है आप उससे मुकदमा नहीं लड़ते, तो आपको भी यह हक हासिल नहीं है कि अगर आप आलिम नहीं है तो दीन मुस्तफा में आप मुदाखलत करें, शरीयत में। क्या बात है, वाह। मुदाखलत करें, आलिमों का एहतराम करें, हुफ्फाज का एहतराम करें, अपने मस्जिद के आइमा का एहतराम करें। यकीन जानिए हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो उलमाए रब्बानियीन से मुखालिफत करता है, उनसे मुखालिफत करता है, आलिमों से बुग़्ज़ व अदावत रखता है, मरने के बाद उसकी कब्र खोद के देख लेना, उसका मुंह क़िबले से फिरा हुआ। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आले नबी, औलादे अली। अगर किसी आलिम से आप इल्म की बिना पर उससे बुग़्ज़ रखते हैं, उससे इनाद रखते हैं, उसके इल्म की बिना पर, तो यकीन जानिए ये कुफ्र की हद तक पहुंच जाता है, बल्कि कुफ्र है। उसके इल्म की बिना पर वो वरसतुल अंबिया का ताज पहने हुए हैं। आप आलिम की, उलमा की अकीदत रखें, मोहब्बत करें। अगर वो कुछ गलती करते हैं तो आप किसी आलिम के पास जाएं और उनसे कहें कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं। आपको यह हक नहीं कि आप किसी आलिम का गिरबान पकड़ें या उसको गाली बकें या उससे ऊंची आवाज से बात करें। हुफ्फाज़ किराम का, उलमाए किराम का, अपने अइम्मा का, अइम्मा मसाजिद का अदब और एहतराम करें। यही वो आलिम हैं, यही वो हाफिज हैं जो मरने में आपके काम आते हैं, जनाजे में आपके काम आते हैं, मिलाद फातिहा में आपके काम आते हैं। अपनी नींदें हराम करके 24 घंटे आपकी खिदमत में लगे रहते हैं। आप किसी आलिम के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और उससे कहें कि मेरे पेट में शदीद दर्द है, मेरे सर में दर्द है, कोई दवाई नहीं दीजिए। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाई लिखेगा, साथ में अपनी फीस पहले रखवा लेगा, नुस्खा बाद में लिखेगा, फीस पहले रखवा लेगा। ये उलमाए किराम हैं। आप जाइए 24 घंटे कभी भी इनके पास मसले पूछने जाइए, कुरान का मसला पूछिए, नमाज का मसला पूछिए, निकाह का मसला पूछिए, तलाक का मसला पूछिए, कुछ भी मसले, कुछ भी मसाइल से पूछिए। कभी आपसे फीस नहीं मांगते, कभी आपसे नजराना नहीं मांगते, फी सबीलिल्लाह दीन की खिदमत कर रहे हैं। अगर ये दीन की खिदमत कर रहे हैं आपको भी हक होना चाहिए कि आप इन उलमा की। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। की खिदमत कीजिए, आप अपने हुफ्फाज़ की खिदमत कीजिए, अपने मस्जिदों के इमामों की खिदमत कीजिए, उनकी दस्तबोसी कीजिए और उन्हें गाहे बगाहे अपनी हैसियत के मुताबिक जुमा हो, कभी आप उनके जब मुसाफा करें तो उनकी जरूरियात का ख्याल रखें। जितनी अल्लाह आपको तौफीक दे उनके उनको नजराने के तौर पर दे दीजिए। आप उलमा को नवाजेंगे, अल्लाह आपको नवाजेगा। अल्लाह आपके इल्म में, आपकी उम्र में, आपके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह करीब हमें उलमाए किराम से, हुफ्फाज़ किराम से सच्ची मोहब्बत, अकीदत, उल्फत, चाहत अता फरमाए। वक्त काफी हो चुका, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से आगे गुफ्तगू होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वाह वाह।